नमस्ते। पूरे भारत में आज तक कई मंदिर आक्रमणों में तोड़े गए, फिर भी सदर्न इंडिया में हमें बड़े खूबसूरत मंदिर दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात और बाकी स्टेट्स में भी कुछ मंदिर बचे हैं, पर पंजाब में कितने मंदिर हैं? 100 इंडियन टेम्पल्स एंड 100 आर्टवर्क्स इस सीरीज में मैं आज पंजाब स्टेट के टेम्पल्स लेने वाली थी। मैंने पंजाब के एंशिएंट टेम्पल्स ढूंढने की काफी कोशिश की, हेरिटेज एक्सपर्ट से भी बात की, पर अनफॉर्चुनेटली आज मैं ऐसा एक भी एंशिएंट टेम्पल पंजाब में ढूंढ नहीं पाई हूँ, क्योंकि पंजाब में ऐसा कोई टेम्पल बचा ही नहीं है। और ये क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें पंजाब की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। आज मैं आपको पंजाब का हजारों सालों पहले का कोई मंदिर तो नहीं बता सकती, पर आज भारत में जो भी मंदिर बचे हैं उनके बचने के रीजंस में से एक रीजन बताने वाली हूँ। ये जो मंडला मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ वो पंजाब के गोल्डन टेम्पल के डिजाइन का एक रिक्रिएशन है। गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 16th सेंचुरी में सिखों के चौथे गुरु रामदास इन्होंने चालू किया था। अफगानियों ने ये मंदिर कई बार डिस्ट्रॉय किया था, फिर महाराजा रणजीत सिंह ने इस टेम्पल को 19th सेंचुरी में रिबिल्ड किया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ पंजाब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक भाग था, जो एक एडवांस सिविलाइजेशन था। हड़प्पा, राखीगढ़ी और रूपर में जो एक्सकावेशन हुआ उसमें हजारों सालों पहले के एंशिएंट टाउन्स और सिटीज के अवशेष मिले। इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, और ये लोग ओरिजिनली भारत के ही थे। ये बात मुझे इसीलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि आज भी कई लोग बिना किसी सबूत के ये बात कहते हैं कि आर्यंस बाहर से आए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि इनका ये भी कहना है कि संस्कृत भाषा जो भारत की ही मूल भाषा है वो भी कहीं बाहर से आई है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको यही झूठ इंटरनेट पे सब जगह पे दिखेगा, जबकि कई हिस्टोरियंस इस चीज को गलत साबित कर चुके हैं। वैदिक पीरियड में यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। ये कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो अब हरियाणा का भाग है। प्री इस्लामिक पीरियड में कई विश्वविद्यालय आश्रम पंजाब में थे, जैसे कि तक्षशिला। ऋग्वेद में पंजाब को सप्त सिंधु यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा गया था। तब पंजाब में 7 नदियां बहती थी: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती नदी अब विलुप्त हो गई है। इस समय पंजाब का वैभव अतुलनीय था। पर्शिया का वर्चस्व, यहाँ से विदेशी लोगों का नॉर्दर्न इंडिया में आना चालू होता है। तब एंशिएंट गांधार यानी कि अभी का अफगानिस्तान और कंबोजा का वेस्टर्न पार्ट पर्शियन एम्पायर में आ चुका था। अलेक्जेंडर का आक्रमण, अलेक्जेंडर ने जो भारत में इन्वेजन किया था, जो पंजाब में हुआ था, उसके बारे में खाली ग्रीक हिस्ट्री में लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के राजा पोरस के साथ अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ था और अलेक्जेंडर इसमें जीत गया था, और फिर उसने पोरस को अपना राज्य वापस कर दिया। तब तक उसके सैनिक युद्ध से थक गए थे, इसीलिए उसे वापस जाना पड़ा। पर हम अगर लॉजिकली सोचे तो ये सच नहीं लगता, क्योंकि इसके बारे में भारत में कहीं पे भी कुछ भी लिखा नहीं गया, और जहाँ युद्ध हुआ था वहाँ से तक्षशिला यूनिवर्सिटी तो कुछ माइल्स की दूरी पे थी, और यहाँ पे भी इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो इससे ये लगता है कि ये युद्ध बड़े छोटे स्तर पे हुआ होगा और पोरस राजा से अलेक्जेंडर हार गया होगा, क्योंकि इसी के कुछ समय बाद जख्मी रहने के कारण अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी। फिर स्किथियंस ने और बाद में कुषाण ने इस रीजन में आक्रमण किया था, पर यहाँ का कल्चर इस डायनेस्टी के साथ मर्ज हो गया था। कुषाण किंगडम ने बुद्धिज्म को अपनाया और ये किंगडम कुछ सेंचुरीज के लिए यहाँ बना रहा। फिर व्हाइट हंस ने यहाँ आक्रमण किया था। तब गुप्ता डायनेस्टी ने इन्हें काफी समय तक रोक के रखा था, पर जैसे गुप्ता डायनेस्टी का वर्चस्व खत्म होता गया, इनका यहाँ राज्य आ गया। तब इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। इस डायनेस्टी के शुरुआती राजा काफी निर्दयी थे, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये लोग भी भारत के कल्चर के साथ घुल मिल गए थे। मुस्लिमों का आक्रमण, 8th सेंचुरी में मुस्लिम इन्वेडर्स ने सिंध और पंजाब का कुछ भाग काबिज कर लिया था। 10th सेंचुरी में टर्किक रूलर पंजाब में आ गए। टर्किक रूलर मोहम्मद गजनी ने पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया पे 17 बार आक्रमण किया, और इस आक्रमणों में उसने कई मंदिर ध्वस्त किए, लोगों पे अत्याचार किए, लोगों का मुस्लिम कन्वर्जन भी हुआ और काफी संपत्ति लूट ली। इसी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी डिस्ट्रॉय किया था।
फिर बाबर जब भारत में आया था तब उसने सबसे पहले पंजाब में ही आक्रमण किया था। फिर ये मुगल एम्पायर का हिस्सा हो गया और वापस नॉर्दर्न इंडिया में टेम्पल्स तोड़े गए और लूटे भी गए। लोगों पे अत्याचार हुए, मुस्लिम कन्वर्जन होता रहा। फिर 17th सेंचुरी में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में अपना राज्य निर्माण किया। उन्होंने अफगानियों से पंजाब को आजाद किया। उन्होंने लाहौर पे आक्रमण करके उसे भी अपने राज्य में ले लिया। महाराजा रणजीत सिंह के बाद सिखों का राज्य कमजोर हो गया था और दूसरे एंग्लो सिख वॉर में यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पंजाब और बाकी के नॉर्दर्न इंडिया पे कितने आक्रमण हुए थे, क्योंकि भारत का वैभव तब इतना था कि इन सभी विदेशी लोगों को भारत पे ही राज करना था और इन आक्रमणों को सबसे पहले फेस करना पड़ा पंजाब कश्मीर जैसे नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स को। इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत कम पुरातन मंदिर दिखाई देते हैं। यह आक्रमण तो पूरे भारत में ही हुए थे, फिर भी आज बाकी स्टेट्स में जितने भी मंदिर बचे हुए हैं उनमें नॉर्दर्न इंडिया को भी एक बड़ा श्रेय जाता है, क्योंकि ये लोग विदेशी आक्रमणों से सबसे पहले लड़ रहे थे। कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के टेम्पल्स पे वीडियोस पहले से ही इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ऐसे ही वीडियोस और नए आर्टवर्क्स के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरी काफी मदद होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में उत्तराखंड के टेम्पल्स के साथ। प्रणाम।